हेलो फ्रेंड, दिस इज नेहा। वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कि जो भी इंडियन शुरुआत के दिनों में अमेरिका आते हैं और उन्हें स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चैलेंजिंग लगता है। तो मैं जब शुरुआत में अमेरिका आई थी तो मुझे सबसे चैलेंजिंग जो यहाँ लगा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। कुछ सिटी को छोड़ दिया जाए तो जैसे जो बड़ी सिटी है वहाँ पे मेट्रो चलती है, बसें चलती हैं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी सिटी है, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। बस चलती ज़रूर है, पर वो एक प्रॉपर उसका एक बस स्टॉप बना हुआ है, वहीं से वो खुलती है और वहीं पे वो आके रुकती है। तो मान लो अगर आपका घर यहाँ है और 2 किलोमीटर दूर आपको चल के जाना पड़ेगा, और वो भी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो ठंड में आप -10 -8 में इतनी दूर आप चल के नहीं जा सकते हो। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। हर जगह इंडिया की तरह हर जगह बस अड्डा या टेम्पू या फिर ऑटो कुछ भी यहाँ पे वैसा नहीं मिलता। तो शुरुआती के दिनों में जब मैं आई थी तो हमें ये बहुत चैलेंजिंग लगा था, और हमने कार नहीं ली थी। तो बहुत मुश्किल हुआ था हमारे लिए 3 4 महीना। उसके बाद हमने यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और फिर हमने कार लिया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आपको इंडिया की तरह नहीं कि कुछ पैसे दो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम होता है, रिटेन होता है। रिटेन में आपको 80% मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब आप जाके क्वालिफाई होंगे। उसके बाद उस आपको वहाँ पे गाड़ी चला के दिखाना होता है, टेस्ट होता है। ये सब इंडिया में भी है, पर लोग वहाँ रूल फॉलो नहीं करते, पर यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ काफ़ी चैलेंजिंग मुझे लगा। और शुरुआती के दिनों में जब मैं आई थी तो जो आसपास का इलाका है वहाँ भी हम लोग नहीं घूम सकते थे। कैब होती है, कैब आती हैं, पर काफ़ी महंगी है। आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी वो $30 चार्ज करेंगे, $35 चार्ज करेंगे, तो काफ़ी महंगी होती है। दूसरी जो चैलेंजिंग चीज़ यहाँ मुझे लगी वो है हाउस हेल्पर। यहाँ पर आप अगर आते हैं और इंडिया में आप मान लो हाउस हेल्पर रखे हुए हैं, आपके यहाँ काम वाली आती है खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें आप भूल के ही आओ। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कमर कस के आओ कि सारी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ हाउस हेल्पर नहीं मिलती हैं। यहाँ आप अगर मिलती भी है तो बहुत 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 ज़्यादा, जो हम जैसे और आप जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लोग हाउस हेल्पर नहीं रखते हैं। घर का काम झाड़ू पोछा तो यहाँ होता नहीं है। यहाँ कारपेट बिछे होते हैं घरों में, तो वैक्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर बर्तन धोना, कपड़े मशीन में डालना, उसे सुखाना, उसे फोल्ड करना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। कूड़ा फेंकना, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। तो यहाँ हाउस हेल्पर आपको नहीं मिलेगी। जब आप कभी बीमार होते हो ना, तो कई बार आपको मैगी से काम चलाना पड़ता है। और नहीं तो अगर आपके कोई क्लोज दोस्त हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं, वो खाना पहुंचाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये भी चैलेंजिंग है। इंडिया में अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको हाउस हेल्पर मिल जाती है, आप खाना बाहर से मंगवा सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट भी वैसा नहीं है जहाँ पे आपको प्रॉपर रोटी राइस और वो सारी चीज़ें दे। घर का बना हुआ खाना वैसा तो नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट, वहाँ पे सब कुछ। पर यहाँ नहीं, यहाँ आप अपने खुद के दम पे सब कुछ करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग, कुछ लोगों को ये चैलेंजिंग लगता है, पर मुझे नहीं, क्योंकि मैं वहाँ भी थोड़ा बहुत काम करती थी और यहाँ भी करती हूँ। तो मुझे ये ओके ओके लगा। पर जो लोग काम नहीं करते उनके लिए ये भी बहुत चैलेंजिंग है। और तीसरी चैलेंजिंग, और ये चैलेंजिंग सबको लगती है और मुझे भी लगी, स्पेशली ये वाला चैलेंज मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा, वो है मेडिकल। यहाँ ना मेडिकल सिस्टम बहुत बहुत ही ज़्यादा टफ है। इंडिया की तरह नहीं है कि आपको बुखार हो या कोई भी बीमारी हो और आप उठ के चले जाओ सीधे डॉक्टर के पास और वो आपको देख लेंगे। यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ डॉक्टर
डॉक्टर मिलते ही काफ़ी मुश्किल से हैं। यहाँ पे आपको अपना एक पर्सनल डॉक्टर बनवाना पड़ता है, जो आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, और वो डॉक्टर आपको देखेंगे। उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है जब आप बीमार होते हैं, और उसमें भी मैं ये बता देती हूँ कि वो आपके पर्सनल फैमिली डॉक्टर है। फिर भी ये नहीं कि आज आप बीमार हो वो अगले दिन बुला ले। हो सके उनके पास अगले दिन टाइम ना रहे, तो वो आपको 2 दिन 4 दिन के बाद भी टाइम देंगे। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा। हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इतनी जल्दी नहीं देखेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएँगे? तो लोग ऐसे में इमरजेंसी भागते हैं, जहाँ की फ़ीस लंबी चौड़ी सी फ़ीस है वहाँ पे, और बहुत वहाँ सिर्फ़ आपको एंट्री फ़ीस ही मैं बता दूँ, फ़ीस सिर्फ़ 8,000 9,000, मतलब $100 वहाँ पे सिर्फ़ फ़ीस है, और बाकी के ट्रीटमेंट के तो लाखों-लाखों में बिल आते हैं। तो मेडिकल यहाँ काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग है। अगर यहाँ लोग आते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बीमार ना हो, वरना यहाँ बीमारी में तो जो फजहत होती है वो मैंने झेली है। मैंने फे तो यहाँ के मेडिकल सिस्टम को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप जाकर मेरे प्रोफाइल पे जाकर वो वीडियो आप ज़रूर देखना। अ, इंडिया के डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वहाँ का मेडिकल सिस्टम काफ़ी स्मूथ है। यहाँ यहाँ तो काफ़ी टफ टफ है, टफ। तो ये मुझे चैलेंजिंग लगा। जो चीज़ है वो है सोशल लाइफ। जी हाँ, तो आप इंडिया से आ रहे हो और यहाँ बहुत सारी कंट्री के लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। कोई चाइना का है, कोई युगांडा का है, कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई इंडिया का है, और अमेरिकन भी रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ सोशल लाइफ लोग मिस करते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपके आसपास जो जानने वाले इंडियन हैं वो फ्रेंड हैं आपके, तो बस उनसे आपकी सोशल लाइफ, आपकी बातचीत होती है। अदरवाइज यहाँ कोई किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता है। और आप ये भी नहीं जान पाओगे कि मतलब आपके सामने जो फ्लैट है उसमें कौन रह रहा है, आपके ऊपर जो रहते हैं वो कौन रह रहा है, आपके नीचे कौन रह रहा है, ये सब आपको कुछ पता नहीं होता। तो सोशल लाइफ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ही मिस है यहाँ पर। और अब तो इंडिया में भी जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ यही सब है कॉन्सेप्ट, पर इंडियन के नाते हाय हेलो हो जाता है, पर यहाँ पर वो भी नहीं होता। तो सोशल लाइफ थोड़ा सा आप मिस करोगे। आपका एक अपना इंडियन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनका एक अलग फैमिली ग्रुप हो, सॉरी, अलग फ्रेंड का ग्रुप होता है। उसी ग्रुप में अपना लोग उठते बैठते वीकेंड में टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज सोशल लाइफ भी यहाँ पे ख़त्म है। तो ये भी मैं, लेकिन इस चीज़ को भी मैं यहाँ मिस नहीं करती, क्योंकि मेरा वहाँ भी कुछ ही लोगों के साथ उठना बैठना था और यहाँ भी बहुत ही कम लोगों के साथ उठना बैठना है। तो मेरे लिए ये भी चैलेंजिंग नहीं लगता। पर जो लोग काफ़ी सोशल हैं, मतलब उनको किसी से बोले बिना, किसी के साथ बातचीत किए बिना नहीं रह सकते, तो वो लोग यहाँ पर आके इस चीज़ को काफ़ी मिस करेंगे और उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। पाँचवीं चीज़ है वो है फूड। तो आप फूड, आप आ रहे हो अगर इंडिया से और बहुत चटोरे हो, आप डेली ठेले पे जाके गोलगप्पे खाते थे, चाट पकोड़े खाते थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मिस करोगे। यहाँ पे ना आपको वो ठेले मिलेंगे ना गोलगप्पे मिलेंगे। सब मिलते हैं, और फ्रोजन गोलगप्पे, फ्रोजन मिठाइयाँ सब कुछ मिलती हैं, बट वो चीज़ नहीं, फ्रेश बनी हुई चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो वो चीज़ खाना भी आप मिस करोगे। पर सच पूछो तो मैं ये इस चीज़ को भी यहाँ पे मिस नहीं करती, क्योंकि मैं वहाँ भी लिमिट में ही वही मुझे ऐसा कभी वैसा मेरा शौक नहीं था कि मैं ठेले पर जाऊँ और गोलगप्पे खाऊँ। और यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी मैं गोलगप्पे जब खाने होते हैं तो फ्रोजन ले आती हूँ और खा लेती हूँ। पर जो लोग को डेली का आदत है, उन लोग को खाना ही खाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप मिस करोगे। खाने का स्वाद भी अब तो मुझे आए हुए यहाँ 3 साल हो गए हैं, तो मुझे उतना फ़ील नहीं होता। पर जो मैं जब शुरुआत में आई थी तो यहाँ का मुझे मिल्क का टेस्ट भी डिफरेंट लग रहा था। यहाँ जो पनीर मिलते हैं इंडियन स्टोर में वो भी डिफरेंट लग रहे थे, रबड़ की तरह। पहले मैं चिकन खाती थी, अब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर जब मैंने यहाँ का चिकन ट्राई किया तो बिल्कुल बिल्कुल इंडिया का चिकन और यहाँ का चिकन बिल्कुल डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, मतलब टेस्ट में ऊपर नीचे आपको मिलेगा, पर मिल यहाँ सब कुछ जाती हैं। आप
खा लोगे, बनाकर खुद से अगर बनाने में सक्षम हो तो खा लोगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप रेस्टोरेंट से भी मँगवा सकते हो। रेस्टोरेंट से मँगवाओगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बाहर का बिल काफ़ी लंबा-चौड़ा आता है, तो ये सारी चीज़ें आप मिस करोगे। और आप जब यहाँ से बाहर फूड ऑर्डर करोगे और वो जब आपको डिलीवरी घर में करने आते हैं, तो डिलीवरी बॉय को आपको कुछ टिप देना होता है। तो टिप भी दोगे तो आपको खर्च काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो लोग यहाँ जब ऑर्डर करते हैं तो खुद ही रेस्टोरेंट से जाके उठा के लाते हैं और फिर खाते हैं। यहाँ कोई पब्लिक सर्विस आपको नहीं मिलेगी। जो भी पब्लिक सर्विस अगर जो देता है, तो आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। तो लोग जब इतना खर्च करेंगे तो वो खुद ही जाते हैं, या तो वहाँ बैठ के खा लो, या तो उठा के ले आओ और घर में खा लो। अदरवाइज़ ये कंट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुकून है, काफ़ी शांति है, और काफ़ी यहाँ पे जो यहाँ नेचर से मतलब जुड़ा रहना, यहाँ के हवा, यहाँ पॉल्यूशन कम है, तो बहुत अच्छी कंट्री है। लोगों का सपना होता है यहाँ आना, मेरा भी सपना था जिसे भगवान ने पूरा किया। तो बस ये कुछ चैलेंज है जो अगर आप शुरुआत में आते हो अमेरिका तो आपको फेस करना पड़ेगा, फिर धीरे-धीरे इसकी आदत हो जाएगी। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में जो भी आप वीडियो में देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आप इस तरह का वीडियो बनाएँ अमेरिका के बारे में। तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।